जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताए थे कि जेपीएससी 11 जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम आप लोग का जून माह में होगा। तो देखिए आप लोग जेपीएससी के द्वारा जून माह में इसका डेट घोषित कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों इसी प्रकार का आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए भी आप लोग का डेट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताए थे उसी के हिसाब से आप लोगों को कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाद बाकी जो भी समस्या होगा आप लोग इस वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का क्लासेस चाहिए उसका आप लोग अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को बताया थे कि टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग का तैयारी चल रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है ना, और इस चैनल में आप लोग अभी तक नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर अपना एक सीट आप लोग को पक्का कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग जोहार एग्जाम में जितने भी आप लोग बताया जाएगा उतना आप लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसको फॉलो करके जाते तो आप लोग को 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बच सकते जितना आप लोग बताया जाएगा उतना आप लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की प्रश्न को देखते हैं, जो कि हम लोग आज का साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये कमी होगा। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसमें कमी ही होगा, है ना, कमी ही होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में तौला जाता है तो उस उत्प्लावन का बल लगने के कारण उसका भार का वास्तविक भार जो होता है वो कम हो जाता है। किस बल के कारण? तो दोस्तों उत्प्लावन बल के कारण। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आप लोग हर वीडियो में और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि प्रकाश से आप लोग का 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए पूछा जा रहा है, देखिए यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, और जब कब डोपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन में सीम दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों, और डीम दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं यदि सापेक्ष चाल शून्य रहता है, सापेक्ष चाल अगर शून्य रहता है यानी कि जीरो रहता है तो वहाँ पे डोपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, या फिर केवल उत्तल दर्पण में, या फिर डीम दिया समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रह जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा समतल और उत्तल दोनों दर्पण में आप लोग प्रतिबिंब एकदम आप लोग सीधा दिखाई देगा। ठीक है, ये दोस्तों समतल उत्तल दर्पण में ही होता है। ठीक है, देखिए और समतल उत्तल दर्पण की दोस्तों ये तुलना में उत्तल दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में असमर्थ होता है, यानी कि दिखाता है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है किसी पूर्ण चालक पिन के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना रहता है? 4p है, अनंत है, शून्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग को शून्य यानी कि जीरो होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? जीरो होता है। देखिए किसी पूर्ण चालक पिन के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है जीरो होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार क्या है? प्रथम प्रकार का अणु है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम हाइड्राइड, आणविक हाइड्रोजन, आर्गन आइसोटॉप।
तो दोस्तों ये आप लोग का हीलियम हाइड्राइड हो जाएगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? उच्च क्वथनांक, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, उच्च विशिष्ट गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का कमी होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चार शब्दों में तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न, यानी कि एक अलग है, जो अलग है उसी को आप लोग को छांट कर बताना है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, गैलियम। तो दोस्तों देखिए आप लोग को जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, ये सब क्या है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में होता है। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। जबकि आप लोग को पोटेशियम हो गया, पोटेशियम ये आप लोग का एस ब्लॉक में होता है। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का 78 नंबर का आप लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, या फिर ऑटो हॉर्न को, या फिर मेंडलीव को, या फिर एंटोनी लावोसियर को? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हो जाएगा एंटोनी लावोसियर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG, TNP, TNA, TNT। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा TNG, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट के रूप में, और कीट निरोधक के रूप में, गोंद के रूप में, या फिर च्युइंग गम के रूप में? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा गोंद के रूप में म्यूसिलीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी के साथ इसका विलयन करके इसका इस्तेमाल किया जाता है गोंद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या है? अस्क्वेमस एपिथेलियम उत्तम क्या है? उत्तम फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ डेस संकुचन और विश्राम होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है, नहीं एक नियमित। तो इसका आंसर आप लोग हो जाता है अस्थाई होता है। ठीक है, अस्थाई होता है। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के उत्तम में, यहाँ उत्तक होना चाहिए, उत्तम लिखा गया। उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। कैसी? एपिडर्मल उत्तक, जटिल उत्तक, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? जटिल उत्तक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जटिल उत्तक। देखिए, एक ही प्रकार की विशेष कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह को जटिल उत्तक कहा जाता है। ठीक है, और जटिल उत्तक का उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, देखिए आप लोगों को जाइलम हो गया और एक आप लोग का फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये सब जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सेंट्रोमियर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में एक आप लोग प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे दोस्तों गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर के रूप में हम लोग जानते हैं। राइट, नेक्स्ट है, टेकिग्लोसस डेस के बीच एक संयोजक कड़ी है। उभयचरों, सरीपों, पक्षियों और स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों।
तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, सरीसृप और स्तनधारियों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है, फीता कृमि और शरीर के जूं, किलनी, सिर के जूं। अंतः परजीवी का उदाहरण कौन सा दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि दोस्तों परजीवी, परजीवी यानी कि जो दूसरों जीवी पर आश्रित होते हैं उसको परजीवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाइल का स्राव होता है अमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से, पित्ताशय से। तो इसका आंसर हो जाएगा जिगर से। ठीक है, यानी कि 87 का आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिगर। देखिए बाइल का स्राव, देखिए जिगर को लीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए बाइल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। बाइल जो होता है भोजन के साथ जो हानिकारक जीव आते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये बाइल का स्राव होता है जिगर यानी कि लीवर से। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःस्रवण श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वह क्या कहलाती है, अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राधार आयतन, फेफड़े का आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फेफड़े का आयतन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वायु की वह अधिकतम, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़े का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का वेब पेज। देखिए कंप्यूटर से भी प्रश्न दे दिया है, वेब पेज डैश का उपयोग बनाया जाता है। वेब पेज का उपयोग किस चीज़ को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, HTTP, URL, HTML, FTP। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा HTML। ठीक है, HTML का उपयोग करके इसका वेब पेज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, आप लोग का नाक या फिर कान या फिर आँख या फिर गला। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल कान में होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कान। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, कान। और सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, तो कान में ही पाया जाता है ना। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे क्या पाया जाता है, और बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके मानव शरीर का सबसे जटिल यानी कि कठोर जो होता है भाग होता है कौन सा होता है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हैं सेशन आप लोग के हेल्पफुल हो रहा होगा दोस्तों। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, आप लोग झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। इस चैनल में अब तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।